वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खत्म करने वाले हैं बहुत ही जल्दी यूपी जीके को। 20 नंबर का जवाब है, मतलब सवाल है 20 नंबर आएंगे। 20 में 20 लेखपाल में है ना, लेखपाल को भूल मत जाओ, फॉर्म आ चुके हैं, भर दो फॉर्म को, है ना। इससे बाद बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट का भी आने वाला है। आर ओ पीसीएस का भी अब कैलेंडर इसी हफ्ते आ जाएगा, आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरियाँ, तो पढ़ते रहिए लगातार, है ना। कब समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। जनवरी के 6 दिन देखो पूरे हो गए, ठीक है। चलो, तो आज है सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भाई दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। 1977 में बना था, है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी, ठीक है। फिर बाघ अभ्यारण्य की अगर बात करें यूपी में, तो दुधवा टाइगर रिजर्व, ये बाघ अभ्यारण्य भी है लखीमपुर खीरी में। इसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा 2010 में दिया गया था। दूसरा टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है। कहाँ पे है? बिजनौर में। ये बना था 2012 में, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर 2012, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 2010। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये बना था आपका पीलीभीत शाहजहांपुर में 2014 में। कब बना था? शाहजहांपुर पीलीभीत में 2014 में। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की बात करें, ये चित्रकूट में बना था, या बना है कह सकते हो, अभी भी है ही ना, 2022 में। तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा तो दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में है, ये नेशनल पार्क भी है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में है। बिजनौर वही है जहाँ से गंगा नदी एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एंटर करती है। गंगा नदी अच्छा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जरा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में हो जाएगा, ठीक है। फिर आता उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो एक है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि राज्य का पहला वन्य जीव विहार है। चंदौली में है ये। कहाँ पे? चंदौली में। ये बना तो 1957 में, है ना, सबसे पहला है, बहुत पुराना है, तो समय इसका याद रखें। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। रानीपुर वन्य जीव विहार, ये चित्रकूट में है, टाइगर रिजर्व भी है और ये आपका वन्य जीव विहार भी है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर में है। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो ललितपुर बता देना। सबसे पहला पूछेगा तो चंद्रप्रभा चंदौली बता देना, ठीक है। उसके बाद चंबल वन्य जीव विहार, यह आगरा और इटावा में पड़ता है, चंबल वन्य जीव विहार। कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्जापुर में पड़ता है, कैमूर वन्य जीव विहार। कहाँ पे? मिर्जापुर में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है ना। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछेगा तो हस्तिनापुर। सबसे पहला चंदौली का चंद्रप्रभा। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। और है कहाँ हस्तिनापुर वन्य जीव विहार? मेरठ में पड़ेगा, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है, अमरोहा, बिजनौर, है ना, काफ़ी राज्यों में फैला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और आपका बिजनौर। फिर सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये आपका महाराजगंज में है। कहाँ पे है? महाराजगंज में पड़ेगा। और सोहेलवा वन्य जीव जो विहार है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। कहाँ पे है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। कछुआ वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में है। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है। तो मुझे लगता है आपको वन्य जीव विहार, टाइगर रिजर्व और आपका ये राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रमुख पक्षी विहार। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं इसको, राज्य का पहला पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है ना, और ये वेटलैंड साइट भी है। 1984 में बना था, 1984 में। लाख बहोशी पक्षी विहार, ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है आपका, सांडी पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार की बात करें, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ओखला पक्षी विहार। बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गौतम बुद्ध नगर, सांडी हरदोई, लाख बहोशी कन्नौज, चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव, ठीक है। फिर समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है, समान पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा में है आपके। पटना पक्षी विहार एटा में है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। और दोस्तों देखिए, पूरा कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। लेखपाल की पूरी तैयारी का ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। जीएस हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, सबके नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कहीं से आपको कुछ लेना नहीं है।
टेस्ट सीरीज क्विज देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, तो समय को ना बर्बाद करते हुए पूरी तैयारी एक ही जगह से आप कर सकते हैं। फिर सुरहा ताल पक्षी विहार, ये बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार की बात करें, ये आगरा इटावा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में पड़ेगा डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार। पार्वती आरगा पक्षी विहार गोंडा में है, पार्वती आरगा पक्षी विहार गोंडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। शेखा झील अलीगढ़, शेखा झील अलीगढ़। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र, यह इलाहाबाद में है। ये कहाँ है? इलाहाबाद में। शेखा झील अलीगढ़, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आरगा गोंडा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, पटना पक्षी विहार एटा। ठीक है, तो आपको पक्षी विहार, आपको वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आइए देख लेते हैं, ये वाला सबसे पहले उत्तर कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, उपनाम बाद में देखेंगे, पहले प्राचीन नाम देखेंगे। जैसे लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुर बोला जाता था या लखनपुर, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुर या लखनपुर। वाराणसी, इसको तो काशी बोलते हो आज अभी भी, पहले इसको काशी बोलते थे। कन्नौज को कानकुब्ज बोला जाता था या नगर महोदय श्री, कन्नौज को कानकुब्ज। गोरखपुर को रामग्राम या गोरक्षपुर बोला जाता था। कुशीनगर को कुशीनारा बोला जाता था पहले। और जो बरेली है इसको ऐछिन्न बोलते थे, ऐछिन्न। मथुरा को मधुपुरी बोलते थे, मथुरा को प्राचीन नाम क्या था? मधुपुरी। कपिलवस्तु का प्राचीन नाम था पिपरवा, कपिलवस्तु जो श्रीनगर सिद्धार्थनगर है इसका प्राचीन नाम था पिपरवा। अयोध्या का प्राचीन नाम था अयत्सा, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयत्सा। सारनाथ जो कि वाराणसी में, इसका प्राचीन नाम था ऋषिपतन या सिंहपुर। क्या था? ऋषिपतन या सिंहपुर। बरसाना जो है, बरसाना मथुरा में, इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मचारिणी। बरसाना मथुरा में इसका प्राचीन नाम था ब्रह्मचारिणी। बिठूर में जो है, इस बिठूर कानपुर में, इसका ब्रह्मवर्त नाम था। हस्तिनापुर मेरठ का इसका दान तीर्थ नाम था, हस्तिनापुर का क्या नाम था? दान तीर्थ। सोरो जो कि कासगंज में है, इसका शूकर क्षेत्र था, सोरो का क्या था? शूकर क्षेत्र। और साहेट माहेट की बात करें, श्रावस्ती जिसको बोलते हो आप, श्रावस्ती नाम था इसका। कामपिल फरुखाबाद का नाम था, कामपिल, फरुखाबाद कामपिल। फिरोजाबाद था चंद्रवाड़ या चंद्रनगर कह सकते हो, फिरोजाबाद का नाम क्या था? चंद्रनगर। अलीगढ़ को हरिगढ़ या कोइल या कोल कह सकते हो, अलीगढ़ का पहले हरिगढ़ ही नाम था, अलीगढ़ का नाम क्या था? हरिगढ़ था। कानपुर को कान्हापुर कहते थे, कानपुर को कान्हापुर। और झांसी को बलवंत नगर, झांसी को क्या कहते थे? बलवंत नगर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। अब आगे का हम लोग कल करेंगे, आज का इतना टॉपिक आपको बस याद करना है कि ये प्राचीन नाम याद कर लेना, एक ये आपका जो है पक्षी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर अभ्यारण्य और वन्यजीव पार्क, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है ना, आराम से आपको याद भी हो गया होगा। तभी कह रहे ये सब नोट्स ले लीजिए, आराम से पढ़िए, 2-2 3-3 पेज आराम से 1 घंटा भी अगर पढ़ेंगे, डेली रेगुलर होंगे, कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे, रिवीजन टाइम पे करेंगे, फिर टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें सब बहुत कम समय में हो जाएंगी। बशर्ते मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, रील्स बाजी से दूर रहना पड़ेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ा डिटॉक्स खुद को करना पड़ेगा, बुक्स में टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके 2026 में अच्छे सिलेक्शन ले पाओगे।